नहीं, पीजी के बारे में शिवम दिवाकर आपका जो यूट्यूब चैनल है उससे मैंने देखा अच्छा, हुआ। वो इसी से ही देख के आए थे जी आप? जी, आपको मैं बहुत दिन से, अच्छी बात है कि आप मुखर्जी नगर के बच्चों पर ध्यान देते हैं और ये सारे जगह यूट्यूबर नहीं कर पाते हैं। वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो जो बच्चे पे, स्टूडेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। सभी जगह बच्चे को ही दोष दिया जाता है या कुछ भी, बट नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे छात्र और छात्राएं मेरे को मेल करते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हैं कि राकेश यादव सर की क्लास ऑफलाइन कहाँ पर चलती है। और बहुत सारे छात्रों को पता है और बहुत सारे छात्रों को नहीं भी पता है। अब जिनको नहीं पता है उनको आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि उनकी क्लास ऑफलाइन कहाँ पर चलती है। अगर आप उसमें एडमिशन लेंगे तो लगभग आपको कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और अगर आप राकेश यादव सर के पास में यानी कि उनके कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और आप मुखर्जी नगर रहते हैं या फिर रहना चाहते हैं तो उनकी स्पेशली स्टूडेंट के लिए बस आती है। और हमारे साथ में एक स्टूडेंट हैं समीर, इनसे ही जानेंगे, इन्होंने राकेश यादव सर की ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की है, इनसे ही जानेंगे जो बस आती है इनको लेने, क्या उसका इन्हें कोई पेमेंट पे अलग से करना होता है या फिर उसमें ही इंक्लूड रहता है। सबसे पहले समीर ये जानना चाहूँगा, राकेश यादव सर की आपने जो ऑफलाइन क्लास है वो कब ज्वाइन की थी, कब एडमिशन लिया था? मार्च में मैंने लिया था एडमिशन ऑफलाइन बैचेज, और उस समय से मैं रेगुलर कर रहा हूँ मैथ की बैचेज। वो आदर्श नगर में चलती है उनकी बैच मैथ की, अर्थमेटिक और एडवांस, वही मैंने लिया हुआ। आपने पेमेंट उनको कितनी की थी जब एडमिशन लिया था? 17,000 रुपये मैंने। अब लगभग कितनी क्लास आप वहाँ से ले चुके हैं? 120 के आसपास क्लास मैंने ले चुका है अभी, और अभी चल रही है, लास्ट स्टेज में है, एडवांस की लास्ट स्टेज में क्लास चल रही है मेरी। समीर, आप कहाँ से हैं और मुखर्जी नगर में कब से हैं? और जो राकेश यादव सर की जो छात्र मुखर्जी नगर में रहते हैं उनकी बस उनको लेने आती है क्लासरूम से, तो उसका क्या वो अलग से कुछ चार्ज लेते हैं बच्चे से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका बस कैरियर व्हील नाम से चलती है, जो अग्रवाल, उनका कैरियर व्हील का ऑफलाइन एक टीम है जो वहीं से जाती है। उसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ से बच्चे जितने भी मुखर्जी नगर के हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर व्हील के बस में बैठते हैं और जाते हैं। फिर उधर से क्लास ओवर होने के बाद वो बस छोड़ देती है। डेली कितने बजे आप मतलब यहाँ से जाते हो? यहाँ से मैंने 8 बजे का उसका टाइमिंग है, 8-10 तक निकल जाती है बस। मैंने 10 मिनट वेट करती है, 5 मिनट, और वहाँ से निकल जाती है। सारे बच्चे आ जाते हैं, वहाँ से निकल जाती है। तो आपने एडमिशन लिया था तो क्या वो अपना कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराते हैं क्या? नहीं, ऐसा राकेश यादव सर ने प्रोवाइड नहीं कुछ किया था, और सारे टीचर करते हैं, बट राकेश यादव सर ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया था, ओनली क्लास बस। अच्छा, पढ़ाते कैसे हैं, आपको समझ आता है या नहीं? कितने बच्चे लगभग उनकी क्लास में बैठते हैं? वो उनके क्लास में स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 2000 के आसपास हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है उनमें, और पढ़ाते सही हैं। अगर आपको बेसिक से लेना है, अगर बेसिक से आपका बेसिक मजबूत है तो और टीचर से भी ले सकते हैं, बट अगर बेसिक नहीं है तो आप राकेश यादव प्रीफर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बुक्स हैं आपके पास में, ये कौन कौन सी किताब हैं जो आप पढ़ते हैं, ये ज़रा दिखाइए। ये मैंने सामान्य ज्ञान जीके के लिए लिया है, दृष्टि की है, और सारी लुसेंट भी है। मैंने प्रेफर किया है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो मैंने दृष्टि पब्लिकेशन थोड़ा सा बेस्ट लगा हमें। तो ये आप लुसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जीके के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और ये रहा मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो किरण पब्लिकेशन की बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं। और बहुत सारे पब्लिकेशन आ गए हैं, बट किरण में ये है कि थोड़ा सा डीप उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सारे अच्छे से दिए गई, इसलिए मैं प्रेफरेंस देता हूँ किरण पब्लिकेशन को। और ये रही मैं नीतू मैम का क्लास नोट्स, इसे मैं प्रैक्टिस के तौर पे मैं लेता हूँ, क्लास नहीं करता हूँ, प्रैक्टिस के तौर पे मैं इसको यूज करता हूँ। ये रहे इस जयदीप सर की बैच, जो मैंने यूट्यूब से उनका क्लास करता हूँ फ्री, ऐसे कोई बैच नहीं लिया है, बट वोकैब की बुक है, बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक वोकैब की अभी मानी जा रही है। अच्छा, नीतू मैम और ये जो जयदीप सर हैं, ये लोग कैसा पढ़ाते हैं? देखिए, नीतू मैम भी अपने एसएससी के लिए बहुत बेस्ट टीचर हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट जयदीप सर की सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब किसे क्या समझ में आ रही है ये किसी को क्लियर नहीं है, कि डिफरेंस दोनों में यही कुछ ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा ये न्यू टीचर हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव हैं,
और थोड़ा सा बस नॉलेज दोनों लगभग सेम ही है, बस इनका पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है, नीतू मैम का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों बेस्ट टीचर हैं एसएससी सीजीएल के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए कितने घंटे लगभग डेली पढ़ते हैं? और जब आप अपने गांव से इधर आए तो क्या वहाँ के लोगों की, अपने दोस्तों की, मम्मी पापा की याद नहीं आती थी आपको? एक्चुअली ऐसा है, पढ़ाई की मैं बात करें तो अभी तो 6 आवर 7 आवर दे पाते हैं, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 8 आवर मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे कहने के लिए बात है, जो हमेशा के कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कहता है कि 8 आवर मैक्सिमम है, कोई चीज़ के लिए इनफ है। 8 घंटा आप अगर सही से पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ही है। तो और रही मम्मी पापा की याद, तो इसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा याद तो सबकी आती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने छोटे कमरे में अगर 2 लोग रह रहे हैं तो याद तो आएगी, बट क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। सपनों को पूरा करना है तो सपनों को पूरा करना है तो कुछ तो अपने तरफ से देना पड़ेगा। ऐसे आजकल कॉम्पिटिटिव बहुत हाई लेवल हो गई है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल हो गई है, इसके लिए आपको डेडिकेटेड देना पड़ेगा। अच्छा, आपने बचपन से ही ये सोचा था कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, या फिर किसी ने सीनियर ने बताया, या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने बताया, या फिर आपने मूवी वगैरह में या वीडियोस वगैरह में कहीं देखा? एक्चुअली मेरा 10th तक ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट 10th के बाद मेरा स्ट्रीम था सीए करने का, बट बाद में मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो थोड़ा सा सब चीज़ मैंने देखा, तो उसके बाद मेरा इनकम टैक्स की जो है वो थोड़ा ज़्यादा मैं देखना चाहता था। भाई जी का प्लान था, 12th मैंने बैकग्राउंड मैथ से किया है, तो भाई जी का था कि बीटेक करें, तो बीटेक करके और मैंने इंजीनियरिंग साइड में जाना, बट मेरा शुरू से ही रहा कि बहुत प्रेशर किया लोग बट मैंने नहीं लिया, तो शुरू से ही सीजीएल का मेरा चांस रहा है, और मेरा ये है एम कि मैं इनकम टैक्स के लिए ही जाना प्रेफरेंस करूँगा, इसलिए मैंने इसको चूज किया। कॉम्पिटिटिव तो बहुत ज़्यादा है, बट करना तो है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं तैयारी करने के बाद में? और ये जो राकेश यादव सर के बारे में कहाँ से पता चला था? राकेश यादव सर से मैंने 12th से जानता हूँ, इनको यूट्यूब से जानता हूँ। सीजीएल के लिए द बेस्ट टीचर देखे हैं, और इनका कंटेंट भी मैंने बहुत 12th से ही देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि करना तो था हमें सीजीएल, तो ऐसे बहुत सारे टीचर देखे हुए हैं। गगन प्रताप, अभिनय सर के एडवांस के लिए बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर एडवांस के लिए माने जाते हैं, और हैं भी, तो उनसे एडवांस बहुत सारे टीचर हैं। गगन प्रताप भी अपने आप में बहुत बेस्ट टीचर हैं, और राकेश यादव तो पहले से ही हैं सीजीएल के लिए, तो मैंने यही देखा था। और अच्छा, ये बताइए समीर, ये जो पीजी में आप रहते हैं शेयरिंग रूम में, इसका रेंट वगैरह आप कितना पे करते हैं? कौन सा पीजी है? और जो आज आपको कई दोस्त देख रहे होंगे कई हज़ार की संख्या में, उनको क्या कहना चाहिए? ये एवरग्रीन पीजी है, मुखर्जी नगर इंद्र विकास कॉलोनी, पास में पड़ता है, 1 किलोमीटर के आसपास रेंज होगा इसका, 600-700 मीटर, कंफर्म नहीं है। और इसका 650 मैं पे करता हूँ। 2 बच्चे रहते हैं, मेरा पार्टनर ही है। और यहाँ पे खाना वगैरह जो मिलता है वो मतलब ठीक रहता है या नहीं? खाना सही है। और बिजली का बिल आप अलग से पे करते हैं इसमें इंक्लूडेड? नहीं, बिजली का कोई इंक्लूडेड नहीं है, ओनली आप जितना पे है 6,500 वो मैं पे करता हूँ, उसके अलावा नो चार्जेस एनी वन प्रोडक्ट, कोई चीज़ पे मैं पे नहीं करता हूँ सिर्फ। और सफाई सब चीज़ बेटर है, और स्टूडेंट को यही सब चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्चुअली पढ़ाई के पर्पज़ से ही रहना पसंद। अच्छा, आप मैथ की कितनी प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं? एक्चुअली ऐसा बात है कि इसलिए मेरा बीएससी मैथ ही है, तो मैथ से शुरू से ही लगाव रहा है, 10th से ही मैथ पर ज़्यादा फोकस। और 10th तो प्रैक्टिस की ही चीज़ है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा मैथ स्ट्रॉन्ग आपका नहीं हो सकता है। और मैथ मेरा शुरू से ही सही रहा है, इसलिए मैथ को प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ, और इंग्लिश भी बेटर है। फिर ग्रेजुएशन आप कहाँ से करके आए? कंप्लीट हो गई है क्या आपकी? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन है, बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। एक्चुअली मेरा सीजीएल का प्लान सीजीएल के बाद यूपीएससी का भी प्लान है, तो एक्चुअली मैं सीजीएल करके मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा, इसलिए जीएस अभी से लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा प्लान है, बट अभी सीजीएल निकलने के बाद सोचते हैं, क्योंकि पीजी के बारे में कहाँ से पता चला था? आप डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे, पहले से ही पता था आपको, या फिर कहीं से पता चला? नहीं, पीजी के बारे में शिवम दिवाकर आपका जो यूट्यूब चैनल है उससे मैंने देखा हुआ, इसी से ही देख के आए थे? जी, आपको मैं बहुत दिन से, अच्छी बात है कि आप मुखर्जी नगर के बच्चों पर ध्यान देते हैं, और ये सारे जगह यूट्यूबर नहीं कर पाते हैं, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो
बच्चे पे स्टूडेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। सभी जगह बच्चे को ही दोष दिया जाता है या कुछ भी। बट मुखर्जी नगर में क्या स्थिति है, एक बार ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, इस पर एक पहल करनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टूडेंट से ही सारे देश चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहे हैं। यहाँ पे इतने बच्चे स्ट्रगल करके पढ़ाई कर रहे हैं इतने छोटे से रूम में। बस दोस्तों, हमारी ये कोशिश है कि हम हर एक स्टूडेंट की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, उन तक जानकारी पहुंचा सकें। टीआरपी लेने के लिए हम भी जा सकते हैं सिलेक्टेड के पास, हम भी जा सकते हैं दूर दूर जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, लेकिन नहीं, हम कभी भी किसी का कॉपी नहीं करते। हम ज़्यादातर छात्रों के लिए ग्राउंड पर रहते हैं और उनके लिए मेहनत करते भी हैं, और आप लोग हमें सपोर्ट करते भी हैं। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। हम आपको ये ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि इनकी एक नोट्स बुक है कि इन्होंने किस तरीके से अपने नोट्स बनाए हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वीडियो में कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर भी ध्यान देंगे। समीर, ये राकेश यादव सर की क्लास के नोट्स हैं क्या? जी जी। बताइए, आपने क्या कौन कौन सा जो टॉपिक है वो कवर किया हुआ है? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। दिखाइए, आगे दिखाइए। ये रही प्रॉफिट एंड लॉस की, सारे उनके नोट्स हैं। और ये मैंने लिखा हुआ सिंप्लीफिकेशन, ये थोड़े से मैंने नोट डाउन किया है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जल्दीबाजी में निकालना हो हमें कोई चैप्टर, तो इसे मैं अलग अलग ऐसे डिवाइजन में बनाया हुआ है। अच्छा, हर पेज के वहाँ पे आपने लगाया हुआ है? जी जी, ये मैंने लगाया हुआ है कि कभी अगर ऐसा ज़रूरत पड़े, अर्जेंट में हमें कोई प्रैक्टिस करना पड़े रात में, अगर कोई कभी भी, तो मैं अर्जेंट निकाल सकूँ, इसलिए मैंने ये हर पेज पे लगाया हुआ है क्या? नहीं, चैप्टर वाइज मैंने कोई अच्छा टॉपिक हो या कोई फार्मूला हो, कभी निकालना पड़े तो अर्जेंट के लिए मैंने ये अपना पर्सनल थॉट लगाया है मैंने। तो ये स्पेशल मैथ के लिए ही है। आगे और दिखाइए, यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है आपने? कितने दिनों से आप इसमें लगभग कर रहे हैं? स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं क्या? जी जी, मैंने स्टार्टिंग से किया, और सारे नोट्स उधर हैं, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये मेरा स्ट्रेटजी है, कुछ अपना सा अलग से बनाया हुआ है मैंने। कितने क्वेश्चन हैं और कितने क्लासेज या वीडियोज़ हैं, मैंने प्रैक्टिस के बैच मैंने डिवाइडेशन किया हुआ है मैंने। अच्छा, बाकी ये नोट्स वगैरह किधर रखे हैं आपके? बाकी नोट्स हैं इधर रखा हुआ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ इधर भी रखे हुए हैं। इधर इनका टेबल है, और ये इनका शेयरिंग रूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये इनका शेयरिंग रूम है, और यहाँ पे इधर सामने एक दोस्त रहते हैं।